उसका कोई पर्टिकुलर जवाब नहीं मिल रहा था, तो मैं चाहती हूँ कि मेरी शंका आप दूर करें। तो ये सवाल है कि किसानों के रास्तों में ये जो काफ़ी सारी कील दिखाई जा रही हैं और उनके ऊपर गोलियों की बरसात हो रही है, आंसू बम बरसाए जा रहे हैं, तो इसमें सरकार की कामयाबी है या नाकामयाबी? देखिए, ये आंदोलन की स्ट्रेटजियां होती हैं। आंदोलन एक शांतिपूर्वक लड़ाई है। उस शांतिपूर्वक लड़ाई में दोनों तरफ से बात होती है। जैसे सरकार ने तो रास्ता रोक दिया, हालांकि सरकार के पास कोई रास्ता रोकने का अधिकार नहीं था, लेकिन उन्होंने रोक दिया। रोक इसलिए दिया कि ये लोग अगर दिल्ली में ट्रैक्टरों से चले गए तो दिल्ली को तो जाके ये वहां की व्यवस्था खराब कर देंगे, इधर ट्रैक्टर को दिल्ली में शायद इसलिए रोक दिया। दूसरी तरफ अगर हम ये जिद करें भिड़े उनसे कि नहीं यहीं से तोड़ेंगे और यहीं से जाएंगे, तो फिर वो लड़ाई होगी। और लड़ाई में हमने ये देखा है, जितने पीछे आंदोलन रहे हैं हरियाणा में या देश में, उनमें जिस आंदोलन में बंदे मरे, ये हमारी जिम्मेवारी बनती है आंदोलनकारियों की कि बंदे नहीं मरने चाहिए। जिस आंदोलन में बंदे मरे वो आंदोलन 1 महीने में खत्म हो गया। आप चाहे हरियाणा में जाट आंदोलन की बात कर लें, आप चाहे हरियाणा में सिरसे वाले आंदोलन की बात कर लें, आप चाहे हरियाणा में, मैं पुराने टाइम की अगर आपको बताऊं, 93 में नीशम कांड हुआ था, उसमें बंदे मरे थे, आंदोलन खत्म। उसके बाद कादमा कांड हुआ था, उसमें बंदे मरे थे, आंदोलन खत्म। उसके बाद बंसीलाल के टाइम में सतनाली कांड हुआ था, आंदोलन खत्म। उसके बाद चटौला के टाइम में कंडेला कांड हुआ था, आंदोलन खत्म। तो बहुत से लोग मरे और जिसका मर जाए उसका वापस नहीं आता। तो ये आंदोलनकारियों को जो है वो इस तरह से आंदोलन करना पड़ता है कि हमारे बच्चे, जो लोग हैं, जो किसान हैं, वो हमारे एक तरह से बच्चे हैं और बच्चों को संभालना है, हमें खुद आगे होना है। जो लीडर है, लीडर का मतलब ये होता है कि वो खुद आगे हो। जब वो खुद आगे होगा तो उसको पता होगा जो अगली तकलीफें हैं उनको झेलेगा, वो उस हिसाब से मोड़ देगा। तो अब उसमें स्ट्रेटजी है कि जब टकराव की पोजीशन आई तब हमें टाइम के टाइम अपनी स्ट्रेटजी बदलनी है। तो स्ट्रेटजी जो मेरे हिसाब से जो बदलनी चाहिए थी वो इसमें नहीं बदली गई। जब हमें पता है कि आगे 8 फुट चौड़ी दीवार उन्होंने बना दी है, उन्होंने तो गलती कर दी, अब हम उसको टक्कर मार के कैसे तोड़ेंगे? हम अपने आदमी मरवाने के लिए वहां क्यों भेज रहे हैं? उसकी स्ट्रेटजी बदल दो। अगर वो स्ट्रेटजी बदल दी जाती तो शायद सरकार हार। तो मेरा अगला सवाल आपसे है, जैसे कि अभी गुरुनाम सिंह जी ने बताया कि कैसे हुआ, क्यों हुआ। हमारा सवाल आपसे अगला ये है कि इसे आप सुलझाए कैसे हैं, इसका आगे जाके क्या रिजल्ट होगा और हम इसे कैसे सुलझा सकते हैं? एक तो जो मेन चीज है कि आवाज उठाने वाला किसान की कोई वर्ग दिखाई नहीं देता, कोई राजनीतिक पार्टी दिखाई नहीं देती। और जो किसान जो ये आंदोलन गुरुनाम सिंह जी जो लड़ रहे हैं, तो अलग अलग विभिन्न संगठन बने हुए हैं, एक दूसरे की सुन के राजी को ना। इन्होंने तो यहाँ तक भी कह दिया दूसरे संगठनों से, भाई तुम आगे हो लो, तुम ही अपने कर लो, हमने इतना थोपड़े दिखाने की जरूरत और ना इतना चाह, हम तो पीछे रह के भी काम कर लेंगे, मेरे जितने साथी है काम कर लेंगे, अगले वाले कर लो। परंतु एक ईगो पावर अहम या सरकार के द्वारा ही वो प्रोजेक्टेड है, सरकार नहीं हो सके ये आंदोलन करवा रहा क्या हो। और मेरी तो मतलब अपनी ये सोच है कि ये जो 19 लाख ईवीएम मशीन थी, उनको तो ये एडजस्टमेंट कर रहे हैं कि वोट की साझेदारी निकले किसका, ये वोट का अधिकार ही समाप्त करने के चक्कर में काम तो ये अपने ईवीएम मशीन का 19 लाख का कर रहे हैं, क्योंकि 2024 का चुनाव नजदीक है। और इस जो एडजस्टमेंट वाली बात को लकोने के लिए और उसके कि ये आंदोलन किसान आंदोलन प्रोजेक्ट करवाया, भाई अब किसान को जरूरत ही क्या है ये आंदोलन करने की?
अब तो ये ध्यान दो कोई इनको पलटोगे कैसे, इनको हटाओगे कैसे। जितनी ये पार्टियां हैं, एक भी किसी पार्टी ने किसी किसान नेता को कोई टिकट नहीं दी, क्योंकि ये सारी की सारी कॉर्पोरेट से मिली हुई है। सारी की सारी पार्टियां ये नहीं चाहती कि भाई किसान उभरे, ना कोई पिछली सरकार ने कोई उभारा और ना ये सरकार किसी को तो अपनी टिकट दे के ये कहती है भाई आवाज उठाने वाला किसान का कोई तो खड़े हो। अब इन्होंने सारी उम्र देख दी, हम तो बचपन से देखने लग रहे हैं। ये छोटे से बालक थे जब शाहबाद में हमने नौकरी करी, उस टाइम देखे है झटका। इनका तो सब कुछ, अपनी जमीन भी पता नहीं कहाँ बेच की कोई प्रॉपर्टी थी वो भी खत्म कर दी। परंतु ध्यान ये नहीं ना कोई तो कोई आवाज उठाने वाला हो किसान की, वो भी खत्म कर दिया। एक तो हमारा ये काम है, बार बार पंचायतें बैठ रही हैं, बार बार आज उस खाप की होगी, आज उस खाप की, कोई काल देता है, कभी कोई काल देता है, सब असमंजस में है और वो सारा फायदा कॉर्पोरेट्स को है। हम ये चाहते हैं किसी तरह भी एक हो। और गुलाम सिंह जी है, प्रार्थना है कि जो खापों की कोई 9 तारीख को जो मीटिंग है उसमें भी इस बात को उठाओ, इस बात को लेकर कोई न कोई समस्या का हल काट दो। और यह ईवीएम मशीन है ना, इसका तो इलाज करना पड़ेगा हर हाल में, क्योंकि इस तोते की जान, इस राज की जान वहां उसमें पिंजरे में, ईवीएम मशीन रूपी पिंजरे में। इसको जब तक काम नहीं कर लेंगे तब तक हमारा काम सिद्ध नहीं हो सकता। राम इसका मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँ कि जो आपने हल की बात की है, बीमारी कहाँ से पैदा हुई? जहां से बीमारी पैदा हुई है, अगर हमारे शरीर के अंदर से बीमारी पैदा हुई तो उसका इलाज भी शरीर के अंदर ही है। बीमारी पैदा